हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है एनर्जीज़ को लेके कि मस्कुलाइन एनर्जीज़ क्या होती हैं और फेमिनाइन एनर्जीज़ क्या होती हैं, ठीक है, एंड हाउ टू बैलेंस बोथ एनर्जीज़, ठीक है। तो इस बारे में आज जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रकृति ने दो तरह की ऊर्जाओं का निर्माण किया है, जिसमें से एक होती है मस्कुलाइन, ठीक है, और दूसरी होती है फेमिनाइन एनर्जी। तो इसको हम दो सेट्स में डिवाइड करते हैं। एक में हम बात करेंगे मस्कुलाइन्स के बारे में और दूसरे में हम बात करेंगे फेमिनाइन्स के बारे में। पहली बात तो ये कि जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन्स की जो एनर्जी है उनका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम सभी के अंदर दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग की गई है, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसने इन दोनों को ना दो अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। हमें बताया गया कि या तो आप एक मेल हो सकते हैं या फिर एक फीमेल हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके अंदर एक मस्कुलाइन हो सकता है या फिर आपके अंदर एक फेमिनाइन हो सकती है। और उन्होंने कैटेगरीज़ को कैसे डिवाइड किया कि जैसे कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते, अगर तुम रोगे तो तुम वीक दिखोगे। तुम लड़के हो तो तुम पिंक कलर को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पिंक कलर लड़कियों के लिए होता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये चीज़ें ऐसी बना दी गई है और आज के टाइम में इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि ये वास्तविक हैं, इसको हकीकत समझा जा रहा है, जबकि ये चीज़ें फेक हैं जो बनाई गई हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से लड़कियों का भी होता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए पिंक ही कलर होगा, पिंक कलर गर्ल्स का होता है। और अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हारे टॉयज़ जो हैं वो डोल वगैरह होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तुम बॉयज़ की तरह उनकी जो आउटडोर गेम्स है उनको नहीं खेल सकती हो, या उनके जैसे टॉयज़ से नहीं खेल सकती हो, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे अंदर फेमिनाइन है। तो ये चीज़ें, मतलब ये प्रोग्रामिंग हम इनको बोलेंगे कि ये प्रोग्रामिंग जो है स्टार्टिंग से डाली गई है, बहुत पहले से ये चलती आ रही है। जो ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स जो है ना वो क्रिएट किए गए हैं। तो स्टार्टिंग से हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं। तो इस कारण से क्या हुआ है कि हम जो है ना अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि अगर हम एक फेमिनाइन है तो हमारे अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी भी होगी, और अगर हम एक मस्कुलाइन है तो हमारे अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, हम अपनी जर्नी पे लेके आते हैं, ठीक है। अब सभी जो है ना जानते ही होंगे यिन और यांग के बारे में, राइट। तो यिन जो होती है, यिन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है फेमिनाइन की एनर्जी, और यैन की जो एनर्जी होती है वो होती है मस्कुलाइन की एनर्जी, ठीक है जी। और ये जो एनर्जीज़ हैं ये दोनों कैसे बैलेंस होती हैं, ये तब बैलेंस होती है जब हम अंदर से खुद के साथ एक हार्मोनी में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखने में इजी लग रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी एक चुनौती आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने अंदर दोनों एनर्जीज़ को जो है ना बैलेंस करना। अगर आपके अंदर यिन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है जो वो ज़्यादा है, ठीक है। वो इंट्यूटिव होती है, क्रिएटिव होती है, इमोशनल होती है, और वो अपनी सेंसेस से जुड़ी होती है, काम होती है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर यिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी के अंदर येन जो है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मस्कुलाइन्स कैसे होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं,
इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, माइंड से ऑपरेट करते हैं और चीज़ों को बहुत ईज़िली समझ पाते हैं जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनकी ऊर्जा जो है ना जुड़ी जो होती है, जो उनकी एनर्जीज़ होती है, उनकी डेली के रूटीन के लिए होती है, उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को उनको देखने का नज़रिया फेमिनाइन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि फेमिनाइन जो होती है वो हार्ट से चलती है, वो अपने दिल की आवाज़ को सुनती है, क्योंकि भावनाओं से भरी होती है और वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि भावुक होती है, ठीक है, इसलिए वो रोती भी है, करते। मस्कुलाइंस क्या होते हैं, वो दिमाग से चलते हैं, इमोशंस होते हैं उनके अंदर, बट वो बहुत कहीं दबे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ही उनकी फेमिनाइन उनकी लाइफ में एंटर करती है तो वो उनकी इमोशंस जो हैं वो एकदम से उस पर लगे ताले को वो खोल देती है। तो जो एनर्जी होती है ना फेमिनाइन की, उस एनर्जी को मस्कुलाइन सहन नहीं कर पाते और वो भागना शुरू कर देते हैं अपनी फेमिनाइन से। अब अगर बात करें इस बारे में कि अनबैलेंस्ड जब होती हैं ये एनर्जीज़, तो उसमें क्या होता है। देखिए, अनबैलेंस्ड तब होती हैं या तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सारा टाइम रोते धोते रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, कोई भी कुछ भी बोल रहा है दिल पे लगा के बैठ जाओगे, ठीक है। ओवर गिवर आप रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी को देते रहोगे, कोई भी आपको कुछ भी कह के जा रहा है, करके जा रहा है, फिर भी स्टिल आप उसके साथ चिपके हुए हो, उसके अच्छा करने में ही लगे हुए हो, ठीक है। और अगर आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, आपके लिए किसी की इमोशंस मैटर नहीं करेंगे आपके लिए। आप हर चीज़ को ना एक लॉजिक के वे में देखोगे और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने आप से, अपनी हार्ट से आप नहीं चलोगे। आपके लिए आपका गेम, आप जो गोल आपका होगा, गोल ओरिएंटेड आप रहोगे, आपके लिए पैसा आपका सब कुछ होगा, आप उसी के तराजू में रख के हर चीज़ को तोलोगे। अगर आपको ट्रू लव भी मिलेगा तो भी आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाओगे, आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, आप उसके अंदर भी अपना फ़ायदा और नुकसान देखोगे और उसके अंदर भी आप एक डाउट की एनर्जी रखोगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे साथ पास्ट में जो हुआ था वो ये सब कर दे। तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर तब रहेंगी जब आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इनका जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, उनका होता है कि वो डिसीज़न मेकर होते हैं, वो उसी टाइम पे एट द मोमेंट वो डिसीज़न लेना पसंद करते हैं और उनके अंदर वो मतलब एबिलिटीज़ होती भी हैं। मस्कुलाइंस जो होते हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, वो फीमेल को, अपनी फ़ीमेल को या कोई भी फ़ीमेल है वो उसको प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं और मस्कुलाइंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि वो डिसीज़न को डिले नहीं करते, बहुत जल्दी वो जो है ना डिसीज़न लेना पसंद। मस्कुलाइंस जो होते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उस काम के पीछे ही जाते हैं और अपने पूरे एफ़र्ट्स डालते हैं। इनको क्या होता है, इनको एक डायरेक्शन पसंद होती है और इनका एक एम होता है, एक गोल होता है और ये उसी के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं, ठीक है। इनको कॉम्पिटिशन्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, इन्हें कॉम्पिटिशन पसंद होते हैं और compete करना बहुत पसंद होता है, जीतना और जो बैरियर, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको तोड़ के आगे निकलना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और ये अपने इमोशंस से ज़्यादा जो है एक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं, बोलते नहीं हैं चीज़ों को, एक्शन लेना इनकी बोल सकते हैं इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं होता है। इनका फोकस जो होता है ना छोटी छोटी चीज़ों पर ना होके बड़ी चीज़ पे फोकस होता है इनका, जो है ना ये छोटी चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। इनका जो मेन फोकस रहता है कुछ ही बड़े पॉइंट पे रहता है जो कि अचीव करना चाहते हैं। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मस्कुलाइंस जो होते हैं फ्रीडम लवर होते हैं और उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद होती है और उन्हें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए होती है। और जो मस्कुलाइंस होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मस्कुलाइंस की एनर्जी को अगर बैलेंस्ड कर दिया जाए ना, अगर वो बैलेंस हो जाए, उसको अच्छी तरह से अगर हम यूज़ में लें तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव
और बहुत दूर की चीज़ों को देखने वाले होते हैं, मतलब फ्यूचर का सोच के चलने वाले होते हैं। तो और अगर इसी मस्कुलाइन एनर्जी को अगर जिनको बोलते हैं कि जो मस्कुलाइन होते हैं थोड़े से ज़िद्दी होते हैं या ढीठ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके अंदर आपको ईगो मिलेगा देखने के लिए। ईगो बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और अंदर ही अंदर अपने अंदर एक उनका स्ट्रगल चलता रहता है जिस चीज़ को वो सामने बोलते ही नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जो मस्कुलाइंस की जिनकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड नहीं होती, ठीक है। जब उनकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड हो जाती है तो आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे काम करवा सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करते भी हैं। तो चलिए बात करते हैं फेमिनाइन एनर्जी की। जैसे हमने बात किया कि फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, बहुत क्रिएटिव होती है, ठीक है, और बहुत ही इंस्पायर करती है आपको। ये वो एनर्जी है जिससे आप कह सकते हैं एक नई एनर्जी का जो है निर्माण होता है और ये बहुत नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है और ऑफ कोर्स ये केयर नर्चर करती है, सबको प्यार देती है, बदले में एक्सपेक्ट भी करती है कि उसे भी मतलब प्यार ही मिले और ये सब प्यार ही पाना चाहती हैं। ओके, बहुत ही इजी गोइंग होती है, बहुत पवित्र होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, गुस्सा भी होता है और बट उसको चीज़ों को एक तरीके से संभालना आता है। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके अंदर एक चीज़ होती है कि वो लोगों को अप्रिशिएट करती है, कुछ उसे अच्छा होता दिखता है तो अप्रिशिएट करती है, बदले में वो चाहती है कि उसको भी अप्रिशिएट किया जाए। इस तरह से बहुत इंटेलिजेंट होती है, सेंसेस के थ्रू वो चीज़ों को भाप लेती है, एनर्जीज़ को भाप लेती है, प्रेम से भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस होती है उसके अंदर, बहुत करुणा भाव होता है और इनर वॉइस उसकी जो होती है, इंट्यूशन पावर जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो उसके आधार पे ही जो है निर्णय लेती है, क्योंकि वो अपने आत्मा से, अपने दिल से वो चलती है, उसी के आधार से जो है वो अपना कोई भी डिसीज़न लेती है, इसलिए। बट अगर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि फेमिनाइन्स जो होती है ना अपने अंदर ही मतलब डूबी रहती है इमोशंस में, कोई उसको कुछ बोल रहा है तो रोती धोती रहती है, अपना स्टैंड लेना वो नहीं जानती है, ओवर गिवर होती है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक उसको नहीं आता है, उसे नहीं पता चलता कि कैसे उसे सामने वाले के लिए जो मुझे दे रहा है उतना ही मुझे उसे देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उसको ना बोलना नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब उसके जो बस फेमिनाइन जो एनर्जी है वो अनबैलेंस्ड होती है, उस सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बात आती है कि हम अपनी दोनों एनर्जीज़ को, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं। देखिए, जेंडर मैटर नहीं करता, तो जो मस्कुलाइन और जो फेमिनाइन है वो दोनों क्या, हम दोनों के अंदर दोनों ही एनर्जीज़ होती हैं, हम सभी के अंदर वो दोनों ही एनर्जीज़ होती हैं और हमें अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए दोनों ही एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। और जब ये एनर्जीज़ बैलेंस्ड होने लगती हैं तो हम एक कंप्लीटनेस से भर जाते हैं, ठीक है, एक खुद के साथ एक हारमोनियस यूनियन में हम आ जाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो हमें पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है हम फ़ील करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे कि इनको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट अगर हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो हम इन्हें बैलेंस्ड कर पाते हैं। तो आप इसके लिए इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप खुद के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट कैसे, अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने दिमाग को कुछ समय के लिए आराम दीजिए, ठीक है। अपने अंतर्ज्ञान से, अपनी इनर वॉइस से, अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपका मन करता है वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं मस्कुलाइन हूँ तो मैं डांस कैसे कर सकता हूँ। डांस कीजिए, क्योंकि डांस अपने आप में एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, ठीक है। वॉक कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स पे चलना स्टार्ट कीजिए,
इस चीज़ को मत सोचिए। अगर आप एक फेमिनाइन हैं और अगर आपको मन करता है कि मुझे बाहर घूमना है, तो ये मत सोचिए कि मैं तो एक फेमिनाइन हूँ, मैं इतना लेट नाइट बाहर कैसे घूम सकती। अगर आपका मन है तो घूमिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो आपके वहाँ का एरिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए इस चीज़ को कि किस टाइम तक आप घूम सकती हैं, तो घूमिए। फाइन। मस्कुलाइन है तो अगर आपका मन है कि आपको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कोई भी आर्टिस्ट आपके अंदर है ना, आपको पेंटिंग करना पसंद है। अब बहुत सारे मस्कुलाइन्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेहंदी लगाना बहुत पसंद होता है और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, तो वो अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। तो वो जो तो अपनी उस क्रिएटिविटी को और इन्हेंस कीजिए। ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा कि लड़का हो के मेहंदी लगा रहा है, ये सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। जो आपका मन करता है ना उस चीज़ को कीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन से, अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं, उसके हिसाब से चलने लगते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होने लगती है। जैसे ही आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड होना स्टार्ट होती हैं, आप ग्लो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, आप अपनी लाइफ में आपके एम्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे भी हैं ऐसे कि जो अभी जहाँ पे वर्किंग हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें खुश नहीं है, ठीक है। उनका ये 9 to 6 का, 9 to 5 का, 9 to 8 का जो भी जॉब उनका चल रहा है, उसको उठा रहे हैं, बैग उठाते हैं, जाते हैं, अपना बैठते हैं और उठ के आ जाते हैं। मतलब उनके अंदर कोई ऐसा चाव नहीं है, उनको बस ऐसा है कि हमें घर चलाना है और हमें मंथली जो है सैलरी चाहिए, क्योंकि हमें घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल फ़ीस देनी। तो इस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं और इसके अंदर उलझ के वो अपने जो उनकी खुद की जो डिज़ायर्स थी, जो वो करना चाहते थे, उनको भूल चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस दिन से आप अपनी इच्छाओं को जीना स्टार्ट करते हैं, उस दिन से आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के अंदर ग्रोथ आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आप उस काम को ना बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, मज़ा लेके करते हैं, ठीक है। अभी जो हम काम करते हैं उसको हम एज अ बर्डन लेके चलते हैं कि हाँ ये मुझे प्रोजेक्ट है ना, ये मुझे कंप्लीट करके ही देना है, अभी मेरी तो ये डेडलाइन है, मुझे प्रेजेंटेशन जो है ना बनानी ही है, देनी है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, ठीक है। इसीलिए वो जो जॉब है ना, आपको उसमें ना तो आपको उतनी ग्रोथ मिलती है, ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ना आपको खुशी मिलती है उस काम को करके, क्योंकि वो काम वो है ही नहीं जो आप करना चाहते हैं। ऐसा ही होता है लाइफ पर्पस आपका, ठीक है। लाइफ पर्पस तभी कर पाते हैं आप जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, अपने डिज़ायर्स को जान पाते हैं, उसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाते हैं, ठीक है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना कि अपने आप को चुनिए, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आपके आसपास बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बहुत प्योर होता है और उनके साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। उनके साथ फील कीजिए, उनके साथ खेलिए, मस्ती कीजिए, क्योंकि उनके साथ रहने से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपके अंदर का बचपना जाग जाता है, जो कि बहुत बड़ी हेल्प करता है आपके इनर वुंड्स को हील करने में, आपकी एनर्जीज़ को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करने में, ठीक है। सो आई होप गाइस मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अगर आपको लगे कि आपको पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।